दोस्तों, आज मैं आपसे दिल की एक बहुत भारी बात करने वाला हूं। एक ऐसी बात जो शायद हर घर की सच्चाई है, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं। एक ऐसा दर्द जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को रोज तोड़ता रहता है। और वो है कर्ज, उधार, लोन। हाँ, उधार सुनने में छोटा सा शब्द है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन सकता है। शुरू में सब आसान लगता है। हम सोचते हैं बस थोड़ा सा उधार ले लेते हैं, अगले महीने दे देंगे। लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। एक उधार, फिर दूसरा उधार, फिर ब्याज, फिर किस्तें, और देखते ही देखते इंसान पैसों का नहीं, कर्ज का गुलाम बन जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है, जिस इंसान पर कर्ज होता है वो बाहर से चाहे कितना भी हंस ले, लेकिन अंदर से हमेशा डरा रहता है। फोन बजे तो दिल धड़कता है, कहीं पैसे मांगने वाला तो नहीं। दरवाजा खटके तो घबराहट होती है, कहीं उधार देने वाला तो नहीं। मैसेज आए तो डर, बैंक कॉल करे तो डर। ये जिंदगी है या सजा? कर्ज इंसान की नींद छीन लेता है। रात को बिस्तर पर लेटो, लेकिन दिमाग में सिर्फ हिसाब चलता रहता है। कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है। और यही चिंता धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। दोस्तों, गरीबी इतनी दर्द नहीं देती जितना कर्ज देता है। गरीब इंसान चैन से सो तो सकता है, लेकिन कर्ज वाला इंसान पैसे होते हुए भी चैन से नहीं सो सकता। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, रोग, शत्रु और कर्ज, इनको जितनी जल्दी हो सके खत्म करो, क्योंकि ये तीनों इंसान की शांति छीन लेते हैं। कर्ज इंसान को मानसिक गुलाम बना देता है। आप मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, दिन रात काम करते हो, लेकिन कमाई आपकी नहीं होती। पहले बैंक की, फिर उधार देने वालों की, और आखिर में अगर कुछ बचा तो घर का। तो सोचो, आप जी किसके लिए रहे हो? खुद के लिए या कर्ज चुकाने के लिए? आजकल सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? लोग जरूरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए उधार लेते हैं। नया मोबाइल चाहिए, लोन ले लो। बड़ी शादी करनी है, लोन ले लो। महंगी गाड़ी चाहिए, लोन ले लो। दूसरों को दिखाना है कि हम भी अमीर हैं, लेकिन सच क्या है? दुनिया 2 दिन तारीफ करेगी, वाह क्या शादी थी, वाह क्या गाड़ी है, लेकिन वो लोग आपकी ईएमआई नहीं भरेंगे। कर्ज आप ही को भरना पड़ेगा। और वही दिखावा सालों तक आपको रुलाता रहेगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है दूसरों को खुश करने के लिए कर्ज लेना, क्योंकि दुनिया कभी खुश नहीं होती। आज गाड़ी देखेगी, कल घर देखेगी, फिर कुछ और मांगेगी, लेकिन आपकी शांति, आपकी खुशी, आपका परिवार सब धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। भगवान ने हमें सिखाया है, संतोष सबसे बड़ी दौलत है। जिसके पास संतोष है वो सबसे अमीर है, और जिसके पास कर्ज है वो लाखों कमाकर भी गरीब है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, छोटा सा घर, साधारण नौकरी, लेकिन खुश था। जो था उसी में संतुष्ट। रात को चैन से सोता था। फिर उसने सोचा थोड़ा बड़ा घर ले लेते हैं, लोन ले लिया। फिर सोचा गाड़ी भी ले लेते हैं, लोन ले लिया। फिर बच्चों की फीस, क्रेडिट कार्ड। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। अब क्या हुआ? वही आदमी जो पहले खुश था अब हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। घर में लड़ाई, तनाव, बीमारी। क्यों? क्योंकि शांति चली गई। दोस्तों, याद रखना, कम में खुश रहना सबसे बड़ी अमीरी है, और ज्यादा की चाहत सबसे बड़ी गरीबी। इसका मतलब यह नहीं कि कभी भी उधार मत लो। अगर बीमारी हो, जरूरी इलाज हो, बच्चों की पढ़ाई हो, घर चलाना मुश्किल हो, तो उधार मजबूरी है, गलत नहीं। लेकिन सिर्फ शौक के लिए, दिखावे के लिए, या दूसरों से तुलना करने के लिए उधार लेना सबसे बड़ी गलती है। भगवान ने हमें मेहनत करना सिखाया है, धैर्य रखना सिखाया है। धीरे धीरे कमाओ, धीरे धीरे बढ़ो। जो चीज आज नहीं ले सकते कल ले लेना, लेकिन कर्ज में मत डूबना, क्योंकि कर्ज इंसान को बाहर से नहीं अंदर से मारता है। अगर आज आपके ऊपर कर्ज है तो घबराओ मत, हार मत मानो। भगवान तुम्हारे साथ है। धीरे धीरे प्लान बनाओ, फालतू खर्च बंद करो, आय बढ़ाओ, छोटे छोटे कदम लो।
हर महीने थोड़ा थोड़ा चुकाओ और सबसे जरूरी, भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि मेहनत प्लस विश्वास कभी खाली नहीं जाता। और यकीन मानो, जिस दिन आखिरी EMI खत्म होगी, जिस दिन आखिरी कर्ज खत्म होगा, उस दिन जो सुकून मिलेगा वो करोड़ों से बड़ा होगा। दोस्तों, पैसा जरूरी है, लेकिन शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। कर्ज मत पालो, संतोष पालो, उधार मत बढ़ाओ, मेहनत बढ़ाओ, क्योंकि सच्ची खुशी, सच्ची आजादी बिना कर्ज की जिंदगी में है। और भगवान हमेशा उसी की मदद करते हैं जो समझदारी से चलता है। इसलिए आज से एक फैसला करो, उधार सोच समझ कर लो और कोशिश करो, कर्ज से दूर रहो। यही समझदारी है, यही सच्ची भक्ति है और यही सुखी जीवन का रास्ता है।